नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है राजस्थान समसामयिकी, जिसमें अपन निःशुल्क अभ्यास सीरीज का 10 नंबर वीडियो यहाँ पर पढ़ेंगे। और इससे पहले जितने भी 9 वीडियो हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का अभ्यास करवाया गया है। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 2024 की 10 नंबर इस सीरीज वाली क्लास को। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था पिछले वीडियो का। जनवरी 2024 में बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की थीम क्या थी? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की थीम पूछी है अपने को। यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले एक तो बात कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो आप बताएंगे बीकानेर में। कब मनाया गया? जनवरी 2024 के अंतर्गत। अब उसके बाद बात आती है कि थीम क्या थी इसकी, तो आपको ध्यान रखना है आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी थीम थी। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनवरी 2024 में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की बात की है, उसमें आम सभा में अध्यक्ष चुना गया, उनका नाम बताना है। तो आपको ध्यान रखना है राजबाला सैनी को चुना गया है। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7 से 31 जनवरी 2024 को जयपुर में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ के 10वें संस्करण की थीम क्या थी? तो यहाँ पर थीम पूछी है आपको, और संस्करण कौन सा है इसका? 10वां संस्करण है, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? रिफ। तो याद रखिएगा इसको। और कब आयोजित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 7 से 31 जनवरी के बीच में। कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में आयोजित किया गया। और इसकी थीम थी अपनी युद्ध एवं फिल्म हेरिटेज। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, युद्ध एवं फिल्म हेरिटेज वाला। आगे बढ़ते हैं। 8 और 9 जनवरी 2024 को बेलगांव कर्नाटक में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग ने कौन सा पदक जीता है? प्रतियोगिता का नाम 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई? तो आपको ध्यान रखना है बेलगांव कर्नाटक में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई? तो 8 और 9 जनवरी को ये आयोजित की गई थी। महिला वर्ग की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो महिला वर्ग की पद का पूछा है आपको यहाँ पर, तो आपको बता देना है स्वर्ण पदक जीता था महिला वर्ग वालों ने। ओके, बढ़ते आगे। 13 जनवरी 2024 को आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में विजेता राज्य है। तो 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में जो विजेता राज्य है वो अपना राजस्थान है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्यन सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। वे राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? अब देखो यहाँ पे पूछा है कि आर्यन सिंह राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना है इनका संबंध कोटा जिले से है। सेकंड आंसर आपका राइट रहेगा। और इन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 को। बढ़ते आगे। 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक भारत और सऊदी अरब का संयुक्त युद्धाभ्यास साडा तंसिक, याद रखिएगा युद्ध अभ्यास का नाम साडा तंसिक, कहाँ आयोजित किया गया? अब देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि साडा तंसिक युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है भारत और सऊदी अरब के बीच में ये युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ था। फिर यहाँ पर कब आयोजित किया गया ये पूछ दे तो आपको बताना है 29 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में ये आयोजित किया गया था। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि ये कहाँ आयोजित किया गया, जो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन पूछा है। तो आपको साडा तंसिक युद्धाभ्यास जो है ये याद रखना है नाम, और इसका आयोजन जो है वो आपका हुआ था
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 18 और 19 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 कहाँ आयोजित हुआ? तो सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 कहाँ आयोजित किया गया? 18 और 19 जनवरी 2024 की बात की है इन्होंने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जयपुर के अंतर्गत आयोजित हुआ था हैकाथॉन 1.0 वाला। आगे बढ़ते हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट 2012 से 22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशेष ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है पूछा है, इसका मतलब ये होता है कि असत्य कौन सा है। सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है उसको अपन असत्य भी तो बोल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, असत्य कथन इसमें आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर कथन क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में 80% तक बारिश बढ़ी है। फिर सेकंड, बीते 10 वर्षों में पूरे राजस्थान में मानसूनी बारिश बढ़ी है। और तीसरा ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व जैसलमेर से धौलपुर तक बारिश में बढ़ोतरी का ग्राफ नीचे आ रहा है। और 4 नंबर ऑप्शन है 10 वर्षों में हड़ौती क्षेत्र में मानसूनी बारिश में 130% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इन चारों में से असत्य कथन आपका जो रहेगा, जो सत्य नहीं है, वो है 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन, तीनों कथन ऊपर के सत्य हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर में 80% तक बारिश बढ़ी है। बीते 10 वर्षों में पूरे राजस्थान में मानसूनी बारिश बढ़ी है। और पश्चिम से पूर्व यानी जैसलमेर से धौलपुर तक बारिश में बढ़ोतरी का ग्राफ नीचे आ रहा है। अब देखिए बढ़ोतरी का ग्राफ नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी इलाके में भी बारिश होना थोड़ी बढ़ गई है, तो इस वजह से ये ग्राफ आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। और 10 वर्षों में हड़ौती क्षेत्र में मानसूनी बारिश 130%, ये गलत है ना, ये असत्य बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो एनर्जी, एनवायरनमेंट और वाटर यानी कि आपको ऊर्जा, वातावरण और पानी के क्षेत्र में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 से 15 जनवरी के मध्य बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किन 2 देशों के मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? देखिए हमने पहले जो पढ़ा था वो भी कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, लेकिन उसका नाम दूसरा था। और यहाँ पर युद्ध अभ्यास का नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में था? पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो आपका था 4 नंबर ऑप्शन, भारत और यूएई के मध्य ये युद्ध अभ्यास हुआ। फिर कहाँ पर आयोजित हुआ? तो बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। कब आयोजित किया गया? तो 2 से 15 जनवरी के बीच में ये आयोजित किया गया था। तो विशेष ध्यान रखिएगा युद्ध अभ्यास वाला। ओके, डेजर्ट साइक्लोन तो यूएई साथ हुआ था भारत का। अगला, भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 शहरों के नामों में राजस्थान के कौन से शहर का नाम भी शामिल है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3 नंबर ऑप्शन, उदयपुर का नाम भी उसमें शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, छप सकता है एग्जाम में। बढ़ते आगे। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 11 जनवरी 2024 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, तो स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में प्रदेश की क्या रैंकिंग रही थी? यानी रैंकिंग प्रदेश की क्या रही है ये आपको बताना है। और जारी कब की गई? 11 जनवरी 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा प्रदेश की 25वीं रैंकिंग यहाँ पर आपकी रही थी। सेकंड आंसर राइट है। आगे बढ़ते, आईआईटी की तर्ज पर बनाए जा रहे राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी प्रदेश में कितने शहरों में खोले जाएंगे? यानी जिस प्रकार से आईआईटी चल रहा है अपने देश में, उसी प्रकार से राजस्थान में आरआईटी
प्रदेश में खोले जा रहे हैं, तो ये कितने शहरों में खोले जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक संभाग स्तर पर रहेगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, 10 यहाँ पर इनकी संख्या रहेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, आरआईटी का प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आरआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान, आरआईटी की फुल फॉर्म है। और यहाँ पर किसको जिम्मेदारी सौंपी गई, प्रोटोकॉल। अब देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, किसी भी विशेष उस संस्थान की जो सीमाएं है, लिमिटेशन है, नियम है, कानून है, क्या नियम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी जितने भी फ्रेमवर्क रहता है, पूरा उसके स्ट्रक्चर रहता है नियमों का, उस चीज़ को अपन कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बाउंड्रीज, लिमिटेशन, उसकी क्या क्षमताएं रहेगी, तो उस सारी चीज़ों का निर्धारण करना होता है प्रोटोकॉल के अंतर्गत, उसकी सुरक्षा वगैरह। तो इस प्रकार से किसको जो जिम्मेदारी सौंपी है विश्वविद्यालय को, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही है, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर को सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं, पीएम सम्मान निधि के तहत प्रदेश के लाभार्थी किसानों को अब कितने रुपए वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इसमें चेंज हुआ है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपको। तो यहाँ पर ध्यान रखना 8,000 रुपए की पीएम सम्मान निधि किसान योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ दिया जाएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले था ये 6,000 3 किस्तों में दिया जाता था, और अब इस बार 2,000 रुपये इसमें और बढ़ा दिए हैं पीएम वाली योजना में। तो आपका कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये प्रत्येक किसान, जो लाभार्थी किसान है उनको दिया जाएगा। विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पीएम सम्मान निधि की बात की है, और एक होता है अपना मुख्यमंत्री सम्मान निधि किसान योजना वाला, उसमें आपको 2,000 रुपये दिया जाता है, 1,000 रुपये, 500 500 3 किस्तों में इस प्रकार से दिए जाते हैं 2,000 रुपये। तो वो योजना कौन सी है, सीएम वाली, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। ये योजना कौन सी है, प्रधानमंत्री वाली। तो प्रधानमंत्री में ज़्यादा रकम मिलती है 8,000, और सीएम वाले में 2,000 रुपये का प्रावधान, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। पीएम वाली योजना यानी पीएम सम्मान निधि 8,000 रुपये देती है। अभी ये वर्तमान में कितने बढ़ाए हैं, तो 2,000 बढ़ाए हैं इसमें, पहले कितने थे, 6,000 थे। फिर पूछ ले मुख्यमंत्री सम्मान निधि किसान योजना में लाभार्थियों को तो 2,000 रुपये उनको दिया जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पीकेसी ईआरसीपी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। देखिए पीकेसी योजना जो है ये एक जल बंटवारे से संबंधित योजना है, और ये किन राज्यों से संबंधित है, तो आपको बताना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संबंधित है ये योजना। और पीकेसी की फुल फॉर्म क्या है, आपको ध्यान रखना है, पार्वती, काली सिंध और चंबल। यानी पीकेसी का तात्पर्य क्या होता है, पी फॉर पार्वती, और सी, के फॉर काली सिंध, और सी फॉर चंबल। तो इसका विशेष ध्यान रखना, पीकेसी परियोजना किन राज्यों के बीच है, तो राजस्थान, आरजे एंड एमपी, मध्य प्रदेश के बीच में है ये परियोजना। फिर पीकेसी का तात्पर्य पूछ दे तो पी का मतलब पार्वती, के का मतलब काली सिंध, और सी का मतलब चंबल बताना है। ओके, विशेष ध्यान रखिएगा। और आगे बात करें, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत प्रथम चरण में किन 3 जिलों को शामिल किया गया है। तो सूर्योदय योजना में किन 3 जिलों को प्रथम चरण में शामिल किया गया है, तो आपको बताना है जयपुर, जोधपुर, सीकर को शामिल किया है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, देश का अकावद बांध किस परियोजना से संबंधित है। तो देश का अकावद बांध जो है आपका परवन सिंचाई परियोजना से संबंधित है, विशेष ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है अकावद बांध वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में शामिल लाभार्थी समूह कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सब्सिडी की बात की तो एक उज्ज्वला व बीपीएल श्रेणी की महिलाएं इस समूह में लाभार्थी रहेगी, पहला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। उज्ज्वला योजना का संबंध किससे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एलपीजी गैस सिलेंडर से इसका संबंध है, उज्ज्वला योजना का
गैस कनेक्शन जो देते हैं उससे संबंधित इसका संबंध है, और बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को। तो आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, तो आपको बताना है एलपीजी गैस कनेक्शन से है, और बीपीएल श्रेणी की महिला, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपको ये सब्सिडी जो है लाभार्थी समूह रहने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना अंतर्गत उज्ज्वला व बीपीएल श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह कितने रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसका आपको जो है होमवर्क के रूप में इसका आंसर देना है मेरे को, ठीक है। आपको कमेंट करके इसमें बताना है कि ये बीपीएल श्रेणी और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस की टंकी जो दी जाती है सिलेंडर, वो कितने रुपए में दिया जाता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। और आपको आज की क्लास और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारे द्वारा सीईटी के 3 फ्री मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं, जिसका आप बहुत ही शानदार तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास कहाँ से होगा आपका, तो ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वहाँ पर फ्री मटेरियल में आपको तीनों यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा 3 मॉडल पेपर वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर बहुत ही शानदार जो है इसका 150 क्वेश्चनों का प्रत्येक मॉडल पेपर रहने वाला है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही उसमें भी सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, संकलित किए गए और शानदार व्याख्या के साथ है। मज़ा आ जाएगा, आप एक बार पढ़ेंगे और जरूर से आपको इसको अभ्यास करना है, चूकना नहीं है। एग्जाम से पहले तीनों मॉडल पेपर आपको देकर जाना है। मेरा विश्वास है आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा इससे होगा, तो चूकना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अभ्यास करना है। बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है ना, किसी प्रकार का इसमें चार्ज नहीं है आपका, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। और एक यदि आप राजस्थान करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र आपको 51 रुपये में अभी मिल रही है, और जिसमें आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के मंथवार यानी अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक के सारे टेस्ट इसमें मंथवार आपके मिलेंगे। और अभी फिलहाल जो आपके सितंबर में सीईटी एग्जाम है उससे संबंधित आपको अगस्त तक के जो टेस्ट उसके अंदर आपको शामिल मिलेंगे। बिल्कुल मंथवार है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रत्येक मंथवार जो आपका टेस्ट टॉपिक वाइज उसमें मिलने वाले हैं क्वेश्चन, तो आप जरूर से उसको भी अभ्यास करिएगा। बहुत ही शानदार उसमें आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो विवरण दे रखा है, पढ़िएगा, मस्त एकदम आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, इसी प्रकार की अगली महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।